फोर्स, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स हम लोग किस पे निकालेंगे? कंडक्टर पे, जो कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। एक यहाँ पे तो पैरेलल वायर लगा, यहाँ पे मैग्नेटिक सोर्स लगाया, ओके, और इसके ऊपर एक रॉड रखी ये, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। कहाँ है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। यहाँ की लगा दो, यहाँ पे की लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है? अंदर की तरफ, इसलिए क्रॉस से शो किया गया है। जब इस वायर को रखा और यहाँ ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इस वायर को रखा, इस कंडक्टर को रखा, ये वाला हमारा नीला वाला जो है ये कंडक्टर है। जब यहाँ पे रखा और यहाँ जो की ओपन थी, तो उन्होंने देखा ये जो कंडक्टर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सेम रखा था जैसे था वैसे है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, की को क्लोज किया। जब की को क्लोज किया तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, मतलब हमारी करंट कहाँ से? इस वाले कंडक्टर में ए से बी की तरफ आएगी। जब उन्होंने ये, जब हमारी करंट ए से बी की तरफ आई तो उन्होंने देखा ये कंडक्टर चला, मतलब थोड़ा मूव किया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करा। तो जब मूव करा तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगा होगा, तभी तो ये मूव किया। yes. तो ये जो फोर्स होता है इसी को हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने और भी किया था, इसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज किया। जब डायरेक्शन को चेंज किया तो ये इधर, आप मान लेते हैं अपोजिट कर दिया, तो बी से ए की तरफ फ्लो होगा। तो अब हमारा ये कंडक्टर किधर की तरफ मूव हुआ? इधर की तरफ। ठीक है, तो जो ये फोर्स लग रहा है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? यहाँ पे फोर्स तो आ गया, अब ये जो फोर्स लग रहा है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड में ये तो पता चल गया कि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताएं डायरेक्शन भी। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहला है कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तीसरा क्या है? किसमें फ्लो करा है? कंडक्टर में। तीसरा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थर्ड पॉइंट किसका हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इस लेंथ, कंडक्टर की लेंथ मान लो L है, कितनी है? L।
लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और एक और चीज होती है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। फोर्स कौन सा है? फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the sine of angle, between magnetic field and length of conductor, ओके। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और साइन थीटा इसके बीच का एंगल है लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? इनवर्ड है। तो ये सारे प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ लिखें तो उनको एक साइन के साथ लिख सकते हैं ILB साइन थीटा। ओके। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं K ILB साइन थीटा। तो K है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। K की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो F इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा आता है ILB साइन थीटा। कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। और थोड़ा ध्यान से देखें तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? AB साइन थीटा होता है। AB साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू I, क्या लिख सकते हैं? L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यही तो लिख सकते हो। ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी फोर्स की, समझ गए? अब इसको फोर्स की डायरेक्शन को, फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। जो फोर्स आया है इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम दो रूल्स का यूज करते हैं। होता है लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा क्या होता है? ये देखो इधर, ये सबको म्यूचुअली परपेंडिकुलर फैलाओ। ये जो होती है मिडिल फिंगर वो करंट की डायरेक्शन को बताता है, और ये फोर्स की डायरेक्शन को। तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन को बताएगा? सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, इंडेक्स मिडिल। और ये थंब किसको बताएगा? फोर्स को बताएगा। अब यहाँ पे देखो, हमारी पहली बार में करंट किधर की तरफ आ रही थी? ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अनइनवर्ड हो गई। करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ लगेगा। अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो फोर्स किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ। समझ गए? एक होता है, पहला समझ में आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक होता है राइट हैंड पाम रूल, दूसरा राइट हैंड पाम रूल, यही होता है रूल। अब राइट हैंड पाम रूल क्या है? राइट हैंड पाम रूल क्या है? देखो ये राइट हैंड हो गया, फिंगर्स को उधर रखना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो और हथेली को, इसको कहां रखना है? करंट की डायरेक्शन में। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो पाम, जो हाथ की हथेली है, इसके परपेंडिकुलर जो होगी वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। समझ गए? हमने क्या बताया? अंगूठे को कहां रखना है और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके परपेंडिकुलर किसको बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन।
यहाँ पे लगा के देखें, इसको किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स इसके परपेंडिकुलर, तो इधर की तरफ गया। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करें ऊपर की तरफ, ये फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ। क्लियर हो गई इतनी चीजें? ओके, इतना समझ गए? ओके, थैंक यू।